भोजनाणम। भारतीय ज्योतिष में पंचांग का अपना एक विशिष्ट महत्व है। पंचांग अर्थात जिसके 5 अंग हैं। पहला तिथि, दूसरा वार, फिर नक्षत्र, फिर करण और फिर योग। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, इन पांचों के संयोग से पंचांग का निर्माण होता है। तिथियों के संयोग से 2 पक्ष बनते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक महीने में 2 पक्षों का आगमन होता है, एक कृष्ण पक्ष का, एक शुक्ल पक्ष का, और दोनों ही पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं। शुक्ल पक्ष का अंत पूर्णिमा तिथि से होता है और कृष्ण पक्ष का अंत अमावस्या की तिथि से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कृष्ण पक्ष में रात्रि काल में चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं और अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से अस्त रहता है। और शुक्ल पक्ष में एकम तिथि से चंद्रमा की कलाएं बढ़ती चली जाती हैं और पूर्णिमासी के दिन हमें चंद्रमा पूर्णता के साथ दिखाई पड़ता है, जिसकी अनुपमेय चांदनी इस धरती पर बरसती है, जिसको हम लोग सोम शक्ति भी बोलते हैं, प्राण शक्ति भी बोलते हैं, जीवनी शक्ति भी बोलते हैं। यूँ तो सामान्यतः ये पक्ष 15-15 तिथियों के होते हैं, लेकिन कभी कभी तिथियों की वृद्धि होने की वजह से कभी कोई कृष्ण पक्ष 16 तिथि का हो जाता है और कभी कोई शुक्ल पक्ष भी 16 तिथि का हो जाता है। मंत्र विज्ञान में 16 तिथि वाला शुक्ल पक्ष बहुत प्रभावी माना गया है, बहुत विशिष्ट माना गया है। 16 दिन के शुक्ल पक्ष को मंत्र शास्त्रों में सिद्धिदायी शुक्ल पक्ष, सर्वार्थ सिद्धि शुक्ल पक्ष, सर्वतोभद्र शुक्ल पक्ष, मनोकामना पूर्ण शुक्ल पक्ष, शांति प्रदाता शुक्ल पक्ष, ऐसे अनेकों नामों से इसे सुशोभित किया है। जब किसी महीने में 16 दिन का शुक्ल पक्ष आता है, जिसे हम पखवाड़ा भी बोलते हैं, तो 16 दिन का पखवाड़ा या 16 दिन का पक्ष यदि आता है तो वह मंत्र शास्त्रज्ञों के लिए बहुत विशिष्ट समय कहा गया है। जो मंत्र साधक हैं, जो मंत्र की साधना करना चाहते हैं, मंत्र साधना से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, मंत्र साधना से अपने कार्यों की, अपने मनोरथों की सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे व्यापार की वृद्धि हो, चाहे आर्थिक संकट से मुक्ति हो, चाहे शारीरिक रोगों से मुक्ति हो, मानसिक रोगों से मुक्ति हो, रोग शोक भय इनको नष्ट करना हो, तो इस तरह के सांसारिक, पारमार्थिक, लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार की मनोरथों की सिद्धि के लिए 16 दिन के शुक्ल पक्ष का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। निश्चित रूप से ये वर्ष 2020 हम सभी के लिए काफ़ी कष्टप्रद रहा है, काफ़ी पीड़ादायक रहा है। वर्ष 2020 में कोरोना के महासंकट ने हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत पीड़ाएं दी हैं। एक भय, एक खौफ, एक डर हम सबके जीवन में इस वर्ष बना रहा। आगामी वर्ष 2021 इस प्रकार के रोग शोक और भय से दूर हो। आगामी वर्ष 2021 में कोरोना नामक जो महासंकट छाया हुआ है, ये दूर हो जाए, ऐसी मंगलमयी कामना और भावना के साथ में इस वर्ष के अंत में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक शुक्ल पक्ष आ रहा है, जो कि 16 दिन का पड़ रहा है, अर्थात 16 तिथियों से संयुक्त पखवाड़ा आ रहा है। वह है 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2020 तक। और जैसा कि मैंने बताया कि शास्त्रों में इसका वर्णन सिद्धिदायी शुक्ल पक्ष के रूप में किया गया है, मनोकामना पूर्ण शुक्ल पक्ष के रूप में किया गया है, रोग शोक भय संकट को नष्ट करने वाले शुक्ल पक्ष के रूप में किया गया है। और इसके बारे में जैन ग्रंथों में बहुत अच्छा एक कथानक पढ़ने को मिलता है कि मथुरा नामक नगरी में ग्राम देवता के कुपित होने पर जब वहाँ पर
बहुत सारे उपद्रव हुए, लोगों में महामारी फैल गई, बहुत सारी संकट आते चले गए और उसके कारण पूरी की पूरी नगरी सूनी हो गई। तभी एक सुमति नामक सेठ का मथुरा नगरी में आगमन हुआ और वो देखते हैं कि पूरी की पूरी नगरी सूनी पड़ी हुई है। भवन बहुत विशाल बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े प्रासाद बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन नगरी में कोई भी एक भी व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। पूरा का पूरा नगर जैसे उजड़ गया हो। सुमति नामक सेठ के अंतर में इस नगरी को देख करके तमाम तरह के प्रश्न पैदा हुए। वे प्रातःकाल उस नगरी में स्थित एक जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां सौभाग्य से उन्हें चारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं। वे नगरी के उजड़ने का कारण पूछते हैं तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज के वचन जो कहे वो मैं आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं। मुनिराज ने कहा कि इस नगरी में ग्राम देवता के कुपित होने की वजह से एक महामारी फैल गई और उस महामारी की वजह से इस ग्राम के निवासियों ने इस ग्राम को छोड़ दिया, पूरे नगर को छोड़ दिया और वे अन्यत्र चले गए। जैसे कि कोरोना नामक महामारी की वजह से बहुत सारे लोग महानगरों से निकल करके अपने अपने गांव पहुंच गए। ये बात आप सब जानते ही हैं। मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से बहुत सारे जो कि मजदूर थे, ग्रामवासी थे, वे छोड़ करके अपने अपने गांव की ओर चले गए। ठीक ऐसा ही बहुत साल पहले मथुरा नामक नगरी में हुआ था कि वहां पर कोई महामारी फैली और उस महामारी के कारण बहुत सारे मथुरा के निवासी अपने नगर को छोड़ करके अन्यत्र नगरों में चले गए, जिसके कारण पूरा का पूरा नगर सूना हो गया था, उजड़ गया था। भवन थे, महल थे, लेकिन सब खाली पड़े थे, सब सूने पड़े थे। सेठ जी ने पूछा कि हे पूज्यवर, हे मुनिवर, इस नगर को पुनः कैसे बसाया जाए, इस महामारी को कैसे ठीक किया जाए, ये जो संकट इस नगर पर आया हुआ है इसे कैसे दूर किया जाए। तब चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने कहा कि हे सेठ जी, आप यदि यहाँ के जिनालय में श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना करें, श्री शांतिनाथ भगवान जो कि 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक पुण्यवान तीर्थंकर कहे गए हैं, पुण्यशाली तीर्थंकर कहे गए हैं, वे एक नहीं बल्कि एक साथ 3 पदों के धारी थे। वे तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे। यदि उनकी विधि पूर्वक साधना की जाए, आराधना की जाए आगामी शुक्ल पक्ष में, क्योंकि आगामी शुक्ल पक्ष जो है वो 16 दिन का हो रहा है और श्री शांतिनाथ भगवान का भी नंबर कौन सा है, 16वां नंबर है। 16 में श्री शांतिनाथ जिनका वर्ण है स्वर्णमयी। तो 16 दिन के पखवाड़े में, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में यदि श्री शांतिनाथ भगवान की विशेष आराधना की जाए, विशेष मंत्र साधना की जाए और अंत में उसका यज्ञ किया जाए तो निश्चित रूप से इस नगर की महामारी को ठीक किया जा सकता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुनिराज के वचन असत्य नहीं होते, मिथ्या नहीं होते। सेठ जी ने मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा की और श्रद्धा करने के पश्चात मंत्र साधना की विधि को पूछा। तब मुनिराज ने 16 दिन के शुक्ल पक्ष में मंत्र साधना की विधि को बताया और जैसा सेठ जी को बताया वैसी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुनिराज ने बताया कि 16 दिन के पखवाड़े में शुक्ल पक्ष की एकम तिथि अर्थात प्रथमा तिथि से लेकर के पूर्णमासी तक अर्थात 16 दिन तक इस मंत्र की साधना करें। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र का एक एक बीजाक्षर हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र का एक एक अक्षर रोग शोक भय नाश करने वाला है। एक एक बीजाक्षर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि को लाने वाला है। जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन में कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, उन सभी को पूर्ण करने वाला है। और मैं तो इस घटना को जोड़ रहा हूं उस मथुरा की घटना से कि मथुरा में जब महामारी फैली थी तब सेठ जी ने 16 दिन तक इस महामंत्र की साधना की, श्री शांतिनाथ भगवान की आराधना की और उसके पश्चात उस नगर की महामारी ठीक हो गई और नगर के वासी पुनः अपने नगर में आने लगे और आकर के निवास करने लगे। तो उस समय महामारी की वजह से नगर को छोड़ा था
आज कोरोना जैसी महामारी की वजह से नगर को छोड़ना पड़ रहा है। लोग आतंकित हैं, लोग परेशान हैं, लोगों का मन अंतरंग से बहुत ज्यादा दुखी और पीड़ित है। हमारे अपने कितने सारे अपने लोग हमें इस वर्ष में छोड़ के चले गए केवल कोरोना जैसी महामारी की वजह से। बहुत सारे वैराग्यदायी प्रसंग बने हैं 2020 में। अब इस महामारी के संकट से हमें उभरना है तो जैन ग्रंथ, जैन मंत्र शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यदि अधिक से अधिक बंधुजन इस मंत्र की आराधना करें, साधना करें, तो निश्चित रूप से कोरोना के महासंकट से हम पूरे देश को उभार सकते हैं, पूरे विश्व से इस कोरोना की महामारी को दूर कर सकते हैं। 2020 में इस महामारी ने हमें बहुत पीड़ा पहुंचाई है। हम नहीं चाहते कि 2021 में भी हमें इस महामारी का संकट झेलना पड़े, और इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जैन मंत्र शास्त्र में जो विधि हमें बताई कि इस महामारी को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इस विधि के साथ में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस विधि के अनुसार यदि आप मंत्र साधना करें, आराधना करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कल्याण के द्वार खुलेंगे। आपके जीवन में जो आर्थिक संकट आया है, जो बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई, बहुत सारे लोगों की नौकरी छूट गई, मैं चाहूँगा कि आप सभी की जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हों, और आने वाला वर्ष 2021 हो, 21 का मतलब होता है उन्नतिदायक हो, प्रमोशनल हो। आपके जीवन में जो भी दिक्कतें 2020 में आई हैं वो सभी 2020 में छूट जाएं, और नए साल में जब आप प्रवेश करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली आए, आपके जीवन में सुस्वास्थ्य आए, आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में समृद्धि आए। मुनिराज ने सेठ जी को बताया कि शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के पूर्णिमासी तक इस मंत्र की साधना करें। ये मंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को ध्यान पूर्वक आप श्रवण कर लीजिएगा। ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। ये मंत्र नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप उसे वहां से नोट कर लीजिएगा, और विधि पूर्वक आप इस मंत्र की अधिक से अधिक साधना कीजिएगा। विधि क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मंत्र की रोजाना आपको कम से कम 10 माला जपनी है। 10 माला जपने का विधान क्या है? 1000 बार इस मंत्र का जाप करना है। तो 100, एक माला में 108 दाने होते हैं, तो हम काउंट करेंगे केवल 100, तो 100 गुणा 10 बराबर 1000। तो प्रतिदिन इस मंत्र की आपको 1000 जाप करनी है। 16 दिन में 16000 जाप हो जाएंगी। माला का रंग कैसा होना चाहिए? तो विशेष रूप से माला का रंग यदि पीला है या कि लाल है तो बहुत अच्छा है। यदि आपके पास में पीली या लाल रंग की माला नहीं है तो जब भी आप जाप करने बैठेंगे तब अपने दोनों हाथों पर हल्दी, पिसी हुई हल्दी को लेप करके फिर आप जाप करने बैठेंगे और कर माला से जाप आप करेंगे। ठीक है। दिशा कौन सी रहेगी? तो उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके जाप करना है। जिनको आर्थिक संकट से उबरना है, जिनको व्यापार की वृद्धि करना है, वे सभी बंधुजन उत्तर दिशा नॉर्थ फेसिंग होकर के जाप करेंगे। जिनको बीमारियों से उबरना है, अपने घर में शांति लानी है, अपने घर में सुख लाना है, अपने घर से सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करना है, वे सभी इस मंत्र की साधना पूरब दिशा की ओर करके करेंगे। ठीक है। तो दो दिशाएं हैं, पूरब और उत्तर, इन दोनों दिशाओं की तरफ मुंह करके जाप कर सकते हैं। पीले रंग का आसन या कि लाल रंग का आसन इस साधना में प्रयोग करना है। पीले रंग के वस्त्र या कि लाल रंग के वस्त्र इस साधना में प्रयोग करना है। तो पीले रंग का आसन जिस पर बैठ करके आप जाप करेंगे, कभी भी सीधे जमीन पर बैठ के जाप नहीं करना। अपने नीचे कोई ना कोई एक आसन अवश्य बिछा लें। उस आसन का कलर जो है वो पीला या लाल रंग का होना चाहिए। पीले या लाल रंग की माला हो, पूरब और उत्तर दिशा। ठीक है। आपके वस्त्र भी जो हैं वो पीले या लाल रंग के हों तो श्रेयस्कर हैं। इसके अलावा क्या ख्याल रखना है कि जब भी आप मंत्र साधना करेंगे तब अपने सामने एक पात्र में गर्म जल भर के रखेंगे। अपने सामने एक लकड़ी के पाटे पर या चौकी पर एक पात्र में, वो पात्र चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, लोहे का ना हो, पीतल का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, तो आप ले आइए बाजार से। उस पात्र में पानी भर के रखें, उसमें 2 लौंग 5 लौंग डाल कर रख दीजिएगा ताकि इस पानी की शुद्धि और बढ़ जाए। तो पानी के अंदर 2 4 5 लौंग डाल दें। लवंग आपके यहाँ पर नहीं है तो एक चुटकी भर हल्दी डाल दीजिएगा, और मंत्र साधना के समय उसे अपने निगाहों के सामने रखिएगा, नजरों के सामने रखिएगा। और अपने सामने एक दीपक जला करके यदि आप साधना करेंगे तो यह आपकी ऊर्जा को और बढ़ाने में सहयोगी होगा।
तो एक देसी घी का दीपक गाय का घी मिले तो और अच्छा है, क्योंकि गाय के घी में जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपकी ऑक्सीजन लेवल को और डेवलप करता है। इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा किसी दिन। तो गाय के घी का दीपक जलाएंगे तो इससे आपके बॉडी में, आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अपग्रेड होगा, डाउन नहीं होगा। तो अपने सामने एक गाय के घी का दीपक जलाएं, एक पात्र में जल भर करके रखें चौकी के ऊपर, और जो भी आपके घर में इष्ट हैं, जो भी आपके घर में यंत्र इत्यादि विराजमान हैं, मंगल कलश विराजमान हैं, तो आप उसको भी मंत्र साधना के समय अपने सामने रख सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक इस मंत्र का श्रवण करें। मैं आपको 16 दिन के शुक्ल पक्ष में जपने के लिए 3 मंत्र बताऊंगा। 3 में से जो आपको उपयुक्त लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको श्रेष्ठ लगे, उस मंत्र को आप स्वीकार कर सकते हैं। और संकल्प पूर्वक आप प्रथमा के दिन अर्थात एकम के दिन आप संकल्प करेंगे कि इस वर्ष इस शुक्ल पक्ष में मैं एकम तिथि से लेकर के पूर्णमासी तक इस मंत्र की 16,000 जाप पूर्ण करूंगा। कितनी जाप करनी है? 16,000, अर्थात प्रत्येक दिन आपको 10 माला इस मंत्र की पूरी करनी है। दीपक जला करके, धूप बत्ती यदि आपके पास में है या धूप है आपके पास में तो शुद्ध धूप जलाइएगा, और मंगल कलश रखिएगा, एक पात्र में जल भर के रखिएगा। अब ध्यान पूर्वक मंत्र को सुनिए। एक एक बीजाक्षर का उच्चारण बहुत स्पष्ट और बहुत शुद्ध होना चाहिए।